ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बहुत मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं कि आप बच्चों को कभी भी किसी बात में विशेष बाबा की मुरली पढ़ने में, सुनने में सुस्ती नहीं करनी है। कई बच्चे बाबा की मुरली नहीं सुनते हैं। मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा ने आज क्या श्रीमत दी वो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाई में बहुत एक्टिव रहना है। बाबा की मुरली ज़रूर सुननी है या पढ़नी है। कई बच्चे चलते चलते सुस्त हो जाते हैं। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बच्चे शब्द है ये बाबा ही बच्चों को कहते हैं। कोई भी साधु सन्यासी वो तो फॉलोअर्स ही कहेंगे, वो तो बच्चे बच्चे शब्द कह नहीं सकते। बाबा जब आते हैं तो माता पिता के रूप में पालना करते हैं, बेहद का संन्यास सिखाते हैं कि अब तुम बच्चों को इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि योग परम धाम से लगाना है। बाबा श्रृंगार करके वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब घर जाना है। ये 84वां जन्म है। बहुत बहुत सेंसिबल बनना है। हर बात में बाबा से राय लेनी है। बाबा सर्जन है। बाबा से राय लेते रहेंगे तो बाबा बताएंगे किस परिस्थिति में क्या करना है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई आज कि सेवा तो करनी है, पर सेवा वो बच्चे कर सकते हैं जो सदा मीठे हैं। मूडी नहीं बनना। ऐसे बच्चे सेवा नहीं कर सकते। अभी अभी खुश हैं, अभी अभी देखो तो मूड ऑफ हो गया। ऐसे बच्चे सेवा नहीं कर सकते। बच्चों को बहुत बहुत समझदारी से सेवा करनी है। बाबा की याद में रहना है। इसे बाबा सुख सागर, प्रेम सागर, बहुत मीठा है। ऐसे ही बच्चों को बनना है। और बाबा पक्का सौदागर है। पक्का सौदागर कैसे है? बाबा कहते हैं जो गरीब बच्चे हैं वही पाई पाई सफल करते हैं। कईयों को तो साहूकारी का ही नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं आप अपना अपने पास संभालो। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदा स्मृति में रहे। हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। सदा स्मृति में रहे। हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। क्वेश्चन है बाप पक्का सौदागर है कैसे? जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाबा स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंच से ऊंच बनाता है। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देता है। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहते हैं। बाप को पक्का पक्का सौदागर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें सुस्त मत बनो। तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं और जो भी गुरु गोसाई हैं वो अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत भी नहीं आएगी जो कहेंगे हे बच्चों। ये अक्षर वो कह सकते हैं जो ग्रस्त व्यवहार में है। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं। वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं हैं, वो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। तो ग्रस्त व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। ये तो माता पिता है, तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। पूछते हैं बच्चे तुम्हारा घर कौन सा है? बाबा पूछते हैं अपना घर कौन सा है? बुद्धि से 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं ना परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं। कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुम्हें याद करना अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमें श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे।
अब यह है दुख धाम, इसका तुम्हें संन्यास करना है। ये बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता के कोई सिखा नहीं सकता। वह तो हद का घर बार का संन्यास करते हैं, ये तो मात पिता हैं। मात पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म है निर्वृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म है आर्य समाजी, राधा स्वामी। अब राधा का स्वामी कौन, ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेज हैं, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है ना, हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। ये समझने की बातें हैं। बाबा ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? ये रावणपुरी दुख धाम है, पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है नहीं, यूँ तो तुम सब सीताएं हो। बाबा कहते मैं हूँ राम, मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत पर ही राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने के कारण कहा जाता ये भी विश्व के मालिक थे, हैं भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता। तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं, अब हमें वापस जाना है। फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने के कारण फिर वो खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। धारणा न होने के कारण खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा ये 84वां जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने तब तक कोई वापस नहीं जा सकते। जन्म लेना ही है तो तुम पहले पहले थे, अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले भी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। श्री गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा अब कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पार्ट बचाना है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। श्री गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वो आ ना सके, वो आती कलयुग में अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेंगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार लेते हैं बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, गाया जाता आया देश पराई में। सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म संस्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वो धर्म स्थापन नहीं करेगी, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वो तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना, उनको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वो सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया। बाबा हर एक से पूछते रहते थे। ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले अपने अनेक गुरुओं से पूछते रहते थे, उनसे बात करते थे। क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बताते नहीं थे। तो मैं कहता था मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा या नहीं। ऐसी ऐसी बातें
बहुत समझदारी से करते थे, बहुत शुरूडनेस से करते थे। अब समझते हैं ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। इस समय सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था है। अब फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई, वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। ये सब गपोड़े हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। पहले नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्थापना, पालना और विनाश। कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तो तोते माफिक पड़े हुए हैं। स्थापना, पालना, फिर विनाश कैसे होगा? कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने चाहिए। स्थापना, विनाश, पालना। अभी ऊंचे से ऊंचे बाप की तुम्हें श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा। ये बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उन्हें कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत सुंदर बात, डबल अंडरलाइन करने वाली। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है। बाबा दूर थोड़ा ही है। बाबा देखते बच्चे रॉन्ग चलते हैं या राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सर्जन है। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। कोई भी तकलीफ हो बाबा से पूछो, बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सेंसिबल है, परंतु वो गरीब है, आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। जैसे कोई गरीब है, नियम धारणाओं पे चल रहे हैं, मधुबन बाबा से मिलने के लिए जाना है, टिकट का खर्च तो होगा। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे को बाबा टिकट भी दे सकते हैं, खर्चा बाबा दे सकते हैं। बाबा तो गरीब निवास है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हों और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाएं। आजकल सब गरीब हैं। 10-20 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। आजकल तो सभी गरीब हैं। किसी के पास 10-20 लाख हैं तो कुछ नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया पदम पति ये वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण नहीं हो सकते हैं, ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी, ये भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं। बाबा कहते तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते। ये भी बाबा ने समझाया। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं, ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड, और कोई ये बातें समझ ना सके। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड निश्चय के आधार से, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती, सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक बहुत ही अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है, मौखिक रूप से समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में ये लिखा हुआ है। वो फिर कहेंगे फलानी बुक में ये है। उनके पास बहुत पॉइंट्स रहती हैं। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती है, हमें ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं। तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर ये पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। ये भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तभी तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते ये बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार है,
भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जो संस्था के बहुत अच्छे स्पीकर और बहुत सारा साहित्य जिन्होंने लिखा, उन्होंने काफ़ी समय पहले शरीर छोड़ा। लगभग 2001 में बाबा उन्हें याद कर रहे हैं। जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की रूहान बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ की, ज्ञान के तथ्यों को स्पष्ट किया। तो बाबा ने कहा ये जगदीश भी बहुत होशियार है, कहेंगे बड़ा भाई है तो फिर रिगार्ड पूरा रखना है, फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखाते हैं, यहाँ भी मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना, कभी मीठा कभी कैसा, वो फिर सेवा नहीं कर सकते। अगर ऐसे किसी का मूड चेंज होता रहता है बार बार तो वो सेवा नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सबको राज़ी करना है। जानते हो बाबा अगर सब मनुष्य मात्र को खुश करते हैं, सबके सद्गति दाता, सबको सुख शांति देने वाले हैं, प्रेम का सागर, सुख का सागर है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है, जब तक आसुरी अवगुण बदल दैवी गुण बन जाएं। टाइम लगता है अवगुण निकल जाएं, दैवी गुण आ जाएं। आत्मा पे जो जंक चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही कट उतरती जाएगी। बाबा को प्यार से याद करेंगे, जंक उतरती जाएगी। बच्चों को मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते। अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मुरली का इतना अटेंशन नहीं देते, समझते हैं हम होशियार हैं। ध्यान देना है बाबा की बात पर, मुरली पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है सबको राज़ी करना है। मूडी दिमाग वाला नहीं बनना, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखाने हैं। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पे चलते रहना है। सेंसिबल बन, हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। समझदार बन, हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे। ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर देखो हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट हो, कल हम देवता थे फिर बनने वाले हैं। इतना स्पष्ट हो, कल हम देवता थे फिर बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है। ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन, हर पार्ट को देखो, बहुत मज़ा आएगा। संगम के टॉप पॉइंट पर खड़े होकर देखो, बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन है जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सबका सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सबका सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। आज याद रखेंगे मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा ने मुझे भी त्रिकालदर्शी बनाया है। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। संगम युग के टॉप पॉइंट पर मैं इस पूरे चक्र को देख रहा हूं।
जो हो रहा है, जो होने वाला है, मैं सबको साक्षी होकर देख रहा हूं। मेरा देव स्वरूप मेरा इंतजार कर रहा है। परमात्म शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। नॉलेजफुल बाप की संतान, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूं। बाबा की शक्तियों के नीचे मैं सदा शक्तिशाली हूं, मास्टर नॉलेजफुल हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।